सर, तहरीक इंसाफ कल चूंकि ज़िमनी इंतखाब है पंजाब में, तो काफ़ी पुरुमीद इस वक्त नज़र आ रही है और कहा जा रहा है उनके सरबराहों की जानिब से कि अगर धांधली भी होती है तो पीटीआई की जीत होगी। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम में हमने देखा कि काफ़ी एक्टिव हमें नज़र आए मरियम नवाज साहिबा। कल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होने जा रहे हैं और इंतखाबात के नताइज किसी भी तरफ जाएँ तो उसके बाद के हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, अब इस वक्त क्या बात करनी, मैं तो बहुत से तज़ीर सुन रहा हूँ, बहुत सी बातें लोगों की, और ज़ाहिर है अहबाब की बड़ी गहरी नज़र है और वो अपने तज़ीर भी बयान कर रहे हैं। जितने मैं पुराना जुमला ही दोबारा दोहराऊँगा कि राय आमा के जितने सर्वेज़ हैं, और अगर आप पब्लिक में जाएं तो जल्द से तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी और बयानिया बना लिया था सर। और जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के कई अरकान जो हैं वो मुस्ताफ़ी होके पंजाब जाना पड़ा, क्योंकि ये डू और डाई है कल। और अब लेकिन इसमें जो बात है, फिर वही बात है कि जो बहुत सारी सीटों पे वो इलेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं जहाँ पर जिनको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लोटे हो गए, ये वो असल में पीटीआई के टिकट पे नहीं थे, वो आज़ाद जीते थे और फिर पीटीआई में, वो इलेक्टिबल्स थे, यानी वो आज़ाद जीते और आज़ाद जीतने के बाद वो पीटीआई में आ गए और वो अब मुस्ताफ़ी हो गए, तो उनके ऊपर या वो उनको हटा दिया गया क्योंकि पीटीआई में शामिल हो गए थे आज़ाद जीतने के बाद। तो वो जो हैं वो उन्हीं को तकरीबन 10 के करीब ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और अब मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज़ाद जीत जो इधर हों इधर हों इधर हों इधर हों आज़ाद, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक वोटर अपना वोट बैंक, खानदानी सियासत, ये सब। उनके मुकाबले पे इमरान खान साहब ने खड़ा किया है अपने नजरियाती लोगों को, और नजरियाती कारकुनों को टिकट्स दिए हैं, और नजरियाती कारकुनों को उन्होंने इसलिए टिकट्स दिए हैं कि उनका इमरान खान साहब का इस बात का ख्याल है उनका कि नजरियाती कारकुन जो हैं वो अब इस सतह पे पाकिस्तान शायद चला गया है जहाँ पे नजरियाती कारकुन जीत जाएगा और इलेक्टेबल्स और ये जोड़ तोड़ की सियासत और बाकी जो इंतखाबात के महरिकात होते हैं कि कैसे वोटर्स को निकालना है, कैसे पहुंचाना है, कितने वसाइल हैं किसके पास, सूबे में हुकूमत किसकी है, पुलिस किसकी बात सुन रही है, और यानी पहले तो देखिए ना, पहले इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा वहाँ पर दारो मदार जो था वो शाह महमूद कुरैशी साहब पे, जहांगीर तरीन साहब पे, अलीम खान साहब पे और बहुत सारी शख्सियात पे था, और फिर ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके रवाबित बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस बार जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब के चूँकि साहबजादे मुल्तान से लड़ रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब की वहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं, बहुत हाई स्टेक्स हैं उनके जनूबी पंजाब में। तो बाकी जगहों पर ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को कि वो इस तरह से यहाँ पर असाइन, यहाँ पर असाइन, यहाँ पर वो सारा देखेंगे। वो अब कितना मोबिलाइज करते हैं लोगों को, क्योंकि खान साहब खुद तो नहीं निकलेंगे ना, अब वो जिनकी जिम्मेदारी लगाई है वो लोग कितना मोबिलाइज करते हैं ये सारा उन पे है। वो जो चार्ज जलसे इमरान खान साहब ने की और कंपेन चलाई है, उसके नतीजे में क्या वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कल वो निकालते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो तैयार है इलेक्शन की, जो कहाँ से किसको निकालना है, किसको पिक करना है, क्या करना है, कैसे, और जो जितने भी इलेक्शन जीतने के जो तरीके होते हैं रवायती जी। और प्लस ये कि यकीन अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब की भी उनको हमायत हासिल है, और चौधरी खानदान जो है उसमें भी एक स्प्लिट है। अच्छा, तो यहां पर अब देखना है कि इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर एक हमेशा से एक राय है कि जी वो हुकूमत जिधर हवाएं चलती हैं पंजाब तो उधर ही हो, हमेशा एक है सियासत में उधर ही जाता है।
पंजाब से कोई इनकलाबी ऐसी इस किस्म का तो बहुत बड़ा कोई कि जी वो इस तरह की सूरत हाल कम कम ही पैदा होती है। तो अब वहाँ पर अब इमरान खान साहब इनकलाब की बात कर रहे हैं कि अब इनकलाब आ रहा है। यहाँ पर अब देखना ये है, कल तक हम छोड़ते हैं इस चीज़ को, लेकिन देखना ये है कि वो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उनका बयानिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे निकाला गया साजिश के तहत और ये ख़ानदान आके बैठ गए, वो बयानिया, या वो बयानिया जो कि मुस्लिम लीग नवाज का है और जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अच्छा आज वो दोबारा आ गए। तो मुझे नहीं समझ में आता ये मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको कोई रोके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इमरान खान साहब को कहा, साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर कीमतें बढ़ा देंगे। मतलब ये जुमला कहने की क्या आज के दिन जरूरत थी कहने की, उन्होंने अपना हिस्सा डालना होता है जरूर। हमारे भाई हैं बड़े जबरदस्त, मगर वो क्यों करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे वो कहते हैं जरूरत पड़ी तो फिर। और एक अच्छी खबर ये है कि कुछ 1.2 कुछ ऑयल जो है डेफर्ड पेमेंट में मिल रहा है, वो तो अच्छी, मगर साथ एक तड़का लगा गया ना कि हो सकता है कीमतें परेशान कर जाते हैं। हाँ वो देखिए ना, उनको ये है कि ये बुरी बुरी खबरें मुझसे सुनवाते हैं सारी तो कीमत बढ़ाने की, और जो अच्छी खबर होती है वो खुद आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और इतनी हंगामी सूरत हाल में आते हैं कि पीछे झंडा भी नहीं होता, कौमी परचम भी नहीं होता। तो वो जाहिर है वो फिर आए, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई है, ये सारी अच्छी बुरी बुरी खबरें मैं सुनाऊँ आगे, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, लोग मुझे कह रहे मुझे। तो वो बहरहाल उन्होंने बात की, साथ ही वो शौकत तरीन सब तैयार होते हैं बीपर देने के लिए फौरन फौरन, मतलब उनको पता होता है इस वक्त एग्जैक्ट कहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब कितने बज के कितने मिनट पे वहां पहुंचेंगे। उसी वक्त तो सारा काम छोड़ के शौकत तरीन सब तैयार होते हैं कि उधर खत्म हो उधर वो फोन पे आ जाए, ये झूठे हैं, ये फलां है, ये वो फलां, हम तुम मीशत छोड़ के गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी धबड़दूस हो जाती 2 मिनट के अंदर अंदर, अजीब मामला है। अच्छा तो बात ये सारी कि लेकिन ज़ाहिर है मुल्क का मामला है मीशत, और ये जो हम इससे निकले हैं कि ये जो एक मामला खराब हुआ था, अभी भी इसमें शराइत हैं, अभी भी शराइत IMF के साथ, चाहे ना अभी ये सीपैक के ऊपर है चलेगा मामला, ये सीपैक का मामला भी एक बड़े लेवल पे बड़ा गेम हो रहा है ना, तो इस पे सीपैक के हवाले से चाइना के साथ जो हमारा चल रहा है उसके ऊपर बड़े IMF और अमेरिका के कंसर्न है, तो इतनी आसानी से वो अभी बात आगे उन्होंने नहीं बढ़ाई। लेकिन बहरहाल ये कि जो डेडलॉक था कि जी दिवालिया की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और ये सारा, उससे हम निकल गए। कल के इलेक्शंस में इमरान खान साहब पुरुमीद हैं, हुकूमत ज़्यादा पुरुमीद है। और अगर तो ये जो फिगर्स हैं कि जिसके मुताबिक हुकूमत कह रही है कि उनके 12 या 13 और प्लस उसमें 4 या 5 आज़ाद जो उनकी तरफ चले जाएंगे, नहीं 4 या 5 सीटें वो कह रहे हैं कि PTI की उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक, और 12-13 करके वो अपनी तरफ वो और फिर आज़ाद 2-3 जो है वो भी, तो वो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो ऐसे रिजल्ट में कंफर्टेबल हैं जिसको इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। जिस मतलब हम ये तस्वीर कि इमरान खान साहब जिसको नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून अगर किसी भी तरह से जीतती है उसको इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब सिर्फ उस सूरत में मानेंगे जब वो हाँ जो तभी उन्होंने कहा कि मतलब है कि वो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, और क्योंकि उनको ये बिल्कुल जो जलसे हैं और उनका जो बयानिया है और जो लोग जा रहे हैं वो जेन्युइनली, मैंने कहा ना कि वो जेन्युइनली उनकी कैंपेन जो है वो अच्छी तगड़ी गई है और पूरे एतमाद है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके जलसे भी अच्छा, और फिर उनकी हुकूमत भी है, उनके पास जाहिर है कि हुकूमत में है, तो वो और वो इलेक्शंस पहले इमरान खान साहब की जमात के अंदर अभी भी ट्रोजन हॉर्सेस हैं, अभी भी इस वक्त भी, ये खान साहब को पता है कौन से हैं। तो वो ट्रोजन हॉर्सेस राब्ते में 3-4 ने कोशिश की जाने की, इधर उधर उनको नहीं लिया गया, तो वो इसलिए वहां पे बैठे हैं। लेकिन ये है कि वो अब ज़ाहिर खान साहब जिस जगह पहुंच गए हैं तो वो साथ छोड़ना भी नहीं चाह रहे इमरान खान साहब का, क्योंकि फिर तो अजीब सी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन यह है कि कल देखते हैं बहरहाल कि रिजल्ट क्या आता है। राय आमा के सर्वेज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब, लेकिन जो सिस्टम है और जिस तरह से जो इलेक्शंस का जो तरीकाकार होता है कि यहाँ से इतने लोग, यहाँ से इतने लोग, यहाँ से इतना लोगों को लाना है, घरों से यहाँ पे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसमें मुस्लिम लीग नून